नमस्कार दोस्तों। कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत की कथा। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इसे देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। मारवाड़ी में इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं इस दिन भगवान 4 महीने के बाद क्षीर सागर में जाग जाते हैं। हरि के जागने के बाद में ही सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं वे इस दिन प्रातःकाल स्नान करके निवृत्त होकर के आंगन में चौक पूरकर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करती हैं। दिन की तेज धूप में भगवान विष्णु के चरणों को ढकते हैं और रात्रि को विधिवत पूजन के बाद में प्रातःकाल भगवान को शंख नाद और घंटा घड़ियाल आदि बजा करके जगाया जाता है। इसके बाद में पूजा करके कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर आकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख करके चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री ने कहा, मैं निराश्रित हूँ। नगर में मेरा कोई नहीं है। मैं इस नगर में किसी को नहीं जानती हूँ, ना ही मुझे कोई पहचानता है। मैं सहायता मांगूं तो भी किससे? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। उसकी बातें सुनकर के उसे अच्छा लगा और दया आई। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर रहो, मेरी रानी बन जाओ। सुंदरी ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा ही पूर्ण अधिकार होगा तो ही मैं तुम्हारी बात मान पाऊंगी। मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर तो मोहित थे ही, इसीलिए राजा को उसकी सारी बातें माननी पड़ी और बोले, रानी, मैंने अभी से तुम्हें रानी मान लिया है। मुझे तुम्हारी सारी बातें स्वीकार हैं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया, बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेच दिया जाए। उसके घर में मांस मछली आदि पकाए जाएं और परोस करके राजा को खिलाया जाए। भोजन परोसा गया। राजा को खाने के लिए कहा। यह सब देख करके राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खा लो, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा इस बात को सुनकर के बहुत दुखी हुए और दुखी मन से बड़ी रानी के पास पहुँचे और जाकर सारी बात कह दी। बड़ी रानी ने राजा से कहा, महाराज, धर्म को मत छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन गया हुआ धर्म फिर से नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार बाहर से खेल करके जब उनके पास में आया तो उसने माँ की आंखों में आंसू देखे और उनसे रोने का कारण पूछा। तो माँ ने भी अपने बेटे को सारी बात बता दी और स्थिति के बारे में जानकारी दे दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ माँ, मैं अपने पिता के धर्म की रक्षा जरूर करूँगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर के बोले, हे राजा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? राजा बोला, प्रभु, आपका दिया हुआ तो मेरे पास सब कुछ है, बस आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ। हे प्रभु, हमारा उद्धार करो।
उसी समय वहाँ पर वैकुंठ लोक से एक विमान आ गया। भगवान ने विमान में राजा को बैठने के लिए कहा। राजा ने अपना राज्य अपने बेटे को सौंप दिया और रानी के साथ बैठ कर के परम धाम को चले गए। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने राजा के मान की लाज रखी, वैसे ही आपका व्रत करने वाले सभी भक्तों की रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय।